आपका सॉफ्टवेयर क्या अपडेट हो गया है? इमरान रियाज़ ख़ान से ये सवाल करने वाले सहाफ़ी कौन थे और एक मखसूस तबका अब इसे सोशल मीडिया पर इशू क्यों बना रहा है और उस सहाफ़ी को, उस रिपोर्टर को शर्म क्यों दिला रहा है? इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान रियाज़ ख़ान से ये सवाल करने वाले सहाफ़ी कौन हैं, उनका क्या नाम है। इसके अलावा जो शेख रशीद को थप्पड़ों की बात हुई, वो एक मखसूस टोला क्यों जानबूझकर इस चीज़ को हवा दे रहा है, और एक नई किंग्स पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सूरत जो वजूद में आई है, क्या वो जनूबी पंजाब में सरप्राइज़ देगी या जनूबी पंजाब महाज मुस्लिम लीग नून में ज़म हो जाएगा? तो ये दो तीन चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान रियाज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ पर ये इल्ज़ाम है कि जो आईजी पंजाब हैं उस्मान अनवर, उनके हवाले से जो उन्होंने 20 लाख किए थे, तो उस पर कुछ FIA में दरखास्तें दी गई हैं और शायद उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है। तो इस हवाले से कब की ज़मानत की दरख्वास्त दी गई, तो आज वो फिर कोर्ट में आए थे, तो वहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे तुंदो तेज़ सवालात किए और एक सवाल ये था कि आया आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं। उस सहाफ़ी ने सवाल किया, इमरान रियाज़ ख़ान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन एक मखसूस छोटा सा क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सहाफ़ी को हमारे छोटे भाई हैं और शर्म दिलाने की कोशिश की जा रही है। और वो तबका जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक चंद सेकंड का क्लिप देखता है, हक़ाइक़ नहीं जानता और चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं बात रोकता हूँ, जो IG के हवाले से है इमरान रियाज़ का जो केस है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी इस केस की समाअत कर रहे थे, तो अज़हर सदीक एडवोकेट के हमरा इमरान रियाज़ ख़ान के जो वालिद हैं वो कोर्ट में पेश हुए। तो चीफ़ जस्टिस कह रहे थे कि हमें फ़िक्र है इमरान रियाज़ ख़ान की कि वो ज़िंदा सलामत रहें और हम इस केस को परसू कर रहे हैं और मेरे लिए उनकी बाज़याबी बहुत अहम है। लेकिन अज़हर सदीक जो एडवोकेट हैं वो बार बार कह रहे थे कि इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद को बात करने दी जाए। तो जज साहब कह रहे थे जी कि हमारे भी जज्बात हैं, लेकिन हम जज्बाती रो में तो कोई केस नहीं सुन सकते। खैर पेश ना गई, तो इमरान रियाज़ के वालिद ने जब बात अपनी शुरू की कि मेरे बेटे ने जो IG पंजाब उस्मान अनवर हैं उनके हवाले से 20 लाख किए थे, तो अभी उनके मुँह में ये बात ही थी। ये मैंने उस वक्त भी 20 लाख किया था क्योंकि मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था। तो अमीर हुसैन भट्टी एकदम से अग्रेसिव हो गए, जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात ना करें कि हमारे यूट्यूबर्स ने इसे पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया है कि जितनी बड़ी शख्सियत होगी उसके ख़िलाफ़ जितना बड़ा प्रोपेगेंडा मुतनाज़ा बातें की जाएंगी उतनी ज़्यादा रेटिंग आई थी। और ये बात इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद ने शुरू की थी वहाँ कमरा अदालत में, जिस पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सीख पाओगे थे कि ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ ये बंद होनी चाहिए, यूट्यूबर्स ने अपनी आमदन का ज़रिया बनाया हुआ है। तो ये वो बेसिकली मामलात थे जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो चंद सेकंड का जो क्लिप है वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सवाल जिसने किया है, बड़े मुस्तनद कोर्ट रिपोर्टर हैं शाकिर महमूद आवान, बड़े ज़्यादा एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक्टिव हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं, यूट्यूब पर एक्टिव हैं और बड़ी मुस्तनद ख़बरें लाते हैं, अंदर की ख़बरें बाहर लाते हैं। तो ये उन्होंने सवाल किया था। और आप एक और वीडियो भी है कि जब इमरान रियाज़ ख़ान वो अदालत की राहदारियों में उनका गुज़र हो रहा था, कमरा अदालत की जानिब वो राहदारियाँ जो आती हैं, तो एक रिपोर्टर ने सलाम ली थी उनसे और इमरान रियाज़ ख़ान ने उन्हें थपकी दी थी, क्योंकि शाकिर महमूद अवान वो मुकदमा लड़ते रहे हैं इमरान रियाज़ ख़ान का। तो लिहाजा सॉफ्टवेयर अपडेट का जो सवाल था उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं थी। हम खुद रिपोर्टर हैं और इस तरह के सवाल करते रहते हैं, तो ये शर्म दिलाने वाली क्या बात हुई? आपको चाहिए था कि पूरा, और इसमें हमारे कुछ जय्यद सहाफ़ी भी लगे हुए हैं जो चंद सेकंड का क्लिप देखकर अपनी राय बना लेते हैं और दूसरों पर फतवे लगाना शुरू
कर देते हैं। तो दूसरी खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं जो जनूबी पंजाब महाज के हवाले से है जी, कि मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि वहाँ से जनूबी पंजाब से इन्हें कुछ इलेक्टेबल्स मिल जाएं। यानी ये इलेक्टेबल्स वो ही हैं जिनको माजी में ये लोटे कहते रहे हैं। जनूबी पंजाब के महाज के रहनुमा अचानक रातों रात पीटीआई में चले गए थे, कुछ आज़ाद हो गए थे। तो पीटीआई ने में जो थे उनसे अब पीपल्स पार्टी ने भी रब्ता किया है और इस्तेकाम पाकिस्तान ने भी रब्ता किया है। तो हमारे जो तोता मैना है उनके मुताबिक आने वाले चंद दिनों में वो अपने मुस्तकबिल का डिसाइड कर लेंगे, उनका सियासी जो फ्यूचर है वो किस जमात के साथ है, आया उन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखनी है या नहीं। तो इस हवाले से अब तक की इतलात ये हैं कि वो फ़ैसला करने जा रहे हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तकरीबन 30 के करीब वो सियासतदान हैं जनूबी पंजाब से और अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। और तीसरी बात शेख रशीद अहमद की चपेरों के हवाले से अब वो कस्में उठा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं हुई, और एक वो तबका वो जिनकी खबर बाउंस हुई है वो उस पर पहरा दे रहे हैं और बार बार और ये एक हकीकत है कि वोट बैंक हर कोई चाहता है कि इमरान खान का जो वोट बैंक है उसकी हमदर्दियाँ हासिल करे, तो इस तरह की मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स भी देते हैं, हक़ाइक़ मसक करते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बात बताना चाहता हूँ कि शेख रशीद अहमद सोशल मीडिया की जो पावर है उस प्रोपेगेंडे से बखूबी आगाह है। उन्होंने ये एमएनई स्टेटमेंट दी होंगी और वो ख़ुद कहते हैं कि इतनी तेज़ी से उनके ट्विटर पर मिलियंस हुए हैं फॉलोअर और इतनी पजीराई मिली है। और आप ये देखें वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो अहमियत है उससे भी आगाह थे, इसीलिए वो सोलो इंटरव्यू दिया करते थे प्राइम टाइम्स के प्रोग्राम में। तो अब चूंकि वो टीवी पर कम आ रहे हैं तो उन्होंने पता चल गया कि मैं कोई भी बात करूंगा तो वो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। तो आप देखें कि सोशल मीडिया पर जो चर्चे हो रहे हैं वो शेख रशीद अहमद के चर्चे हो रहे हैं, उनकी चपेरों के चर्चे हो रहे हैं, उनके मुतनाद बयानात के चर्चे हो रहे हैं। और इसी तरह का एक बयान अब चौधरी परवेज़ लाई ने भी दिया कि IMF का वफ़द जो है वो अडयाला जेल में मैंने देखा है कि इमरान खान से मिलने आ रहा है। तो कुछ नहीं, इन ख़बर पर यकीन कर लिया, लेकिन फिर हुकूमत को जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे दोस्त हैं पिंडी से इसरार राजपूत, बड़े एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने ख़बर दी है कि वो बिल्कुल भी IMF वफ़द की या इस तरह की मुलाकात अमेरिकन की नहीं हुई। वो मुलाकात हुई है जो नूर मुकद्दम केस है उसका जो कैदी हैं उस हवाले से वो मुलाकात हुई है। तो लिहाजा ये चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने वाली कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब से किसी ने मुलाकातें की हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं जी कि मिस कॉलें आ रही हैं। तो आज तक ये पता नहीं चला कि मिस कॉलें कहाँ से आई, अब उन मिस कॉलों का क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर हो गया कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए, सानिया 9 मई हो गया और वो जेल में चले गए। और आज जो PTI है वो तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लेकिन उसके साथ ज़मीनी हक़ाइक़ ये भी हैं कि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तो अब चौधरी परवेज़ लाई ने देखें जो 2 स्टेटमेंट्स दी कि कसम उठाता हूँ कि मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कह रहा। तो जो पिछले दिनों बातें निकली थी जी, उन्हें कहा जा रहा था जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मैं डटकर इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। तो ये 2-3 बातें मैंने आपके साथ ख़बरें बल्कि शेयर करनी थी। सिर्फ ये था कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने सवाल किया, तो बुग्स में अब लगे हुए हैं लोग कि जी उन्हें शर्म आनी चाहिए, ये आना चाहिए, बल्कि शर्म आई थिंक उन लोगों को आनी चाहिए कि जो चाय की प्याली में तूफ़ान उठाते हैं। आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।